विजिलेंस की टीम एक इंजीनियर साहब के घर पर छापा मारती है और उनके घर से भर भर के सोने चांदी के जेवर तो मिलते ही हैं। कैश इतना मिल जाता है कि पुलिस अभी उसको गिनवाने में ही व्यस्त है। अब जब ये खबर मिली थी तब तक पुलिस का अनुमान था कि 80 लाख से ज्यादा कैश गिने जा चुके थे। लेकिन पुलिस ये भी कह रही थी कि गिनती के बाद ये कैश करोड़ के कितना ऊपर पहुंच जाए, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। मामला इतना तक ही नहीं रुकता है, बल्कि इंजीनियर साहब इतने कमाऊ हैं कि वो एक दिन में इतना जमीन खरीद लेते हैं जिसका सरकारी रेट ही 1 करोड़ से ऊपर का है। अब आप यहाँ पर सरकारी रेट और जो मार्केट रेट होता है उसमें फर्क समझ सकते हैं। इंजीनियर साहब ने एक दिन में इतनी जमीन के लिए पेमेंट किया था जो सरकारी रेट के हिसाब से करोड़ रुपए से ज्यादा का है। लेकिन अगर उसके मार्केट रेट पर जाए तो यह 2 से 3 करोड़ से ज्यादा का हो जाता है। मतलब कि इंजीनियर साहब इतना कमा लेते थे कि वो एक बार में 2 से 3 करोड़ रुपए का पेमेंट करके जमीन आसानी से खरीद सकते थे। और नीतीश सरकार में ऐसे ऐसे धनकुबेर इंजीनियर की लाइन लगी हुई है। लगातार समय समय पर ऐसे इंजीनियर सामने आते रहते हैं जिनका धन संचय, जिनकी कमाई एकदम बाढ़ के पानी की तरह अथाह होती है। और ठीक यही हाल अभी पुल निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता प्रोजेक्ट इंजीनियर श्रीकांत शर्मा का है। इनके यहाँ से बैग भर भर कर कैश मिल रहा है। अब इंजीनियर साहब क्या काम करते थे, कैसे उन्होंने इतना पैसा कमा लिया है, सारी कहानी विस्तार से वीडियो में आगे बताएंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथ ही विशाल खड़े हैं। विजिलेंस की टीम पुल निर्माण विभाग के प्रोजेक्ट इंजीनियर और पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता श्रीकांत शर्मा के आवास पर छापेमारी करती है। अब इनका विभाग आप देखिएगा दोनों कितना महत्वपूर्ण है। यह विभाग तेजस्वी यादव के अंदर आता है और इसी विभाग के अंदर पिछले दिनों लगातार भ्रष्टाचार की बातें नेशनल हेडलाइन बनी हुई थी। इसी विभाग के अंदर 1700 करोड़ का पुल गिरा था और जिस जगह पुल गिरा था उसी जिला में इंजीनियर साहब का आवास भी है। और संयोग इतना ही नहीं, जिस भ्रष्टाचार के चलते पुल गिरा था, इंजीनियर साहब का काम भी ठीक वैसा ही है। श्रीकांत शर्मा के आवास से लेकर ऑफिस तक सब जगह छापा मारा जाता है। भागलपुर में इनका आवास है और यहाँ पर निगरानी की टीम जब सुबह में छापेमारी कर रही है, इनके यहाँ से बैग भर भर के पैसे मिल रहे हैं। सुबह से छापेमारी के बाद निगरानी ब्यूरो द्वारा उनके पैसों की जब गिनती करवाई जा रही है, और ये जब तक खबर मिली थी तब तक 80 लाख के करीब रुपए गिने जा चुके थे और अभी काफी रुपए गिने जाने बाकी थे, जो संख्या करोड़ के पार पहुंच सकती है। इंजीनियर साहब के एक काम पर शक पहले से हो गया था, जिसके चलते 24 जुलाई को पटना में इनके खिलाफ एक केस दर्ज होता है। और इसके बाद पटना से विजिलेंस की टीम बुधवार को सुबह भागलपुर पहुंचती है और इनके घर पर छापा मारती है। और छापेमारी के बाद इनके घर से जो नगद, कैश और ज्वेलरी ये सब मिलने लगी, उसको देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। करीब 10 अधिकारियों की टीम उनके यहाँ पहुंची थी। उन्होंने छापा मारा, उनके आवास पर नगद, कैश, ज्वेलरी तो मिली ही है। इसके अलावा बैंक से संबंधित कई डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जिसमें भी पैसों का हेरफेर हो सकता है। इन कागजात के द्वारा भी पैसों का पता लग चल सकता है। कुल मिलाकर बिहार में अभी हाल कुछ ऐसा है कि यहाँ पर इंजीनियर लोग एकदम माला माल है। नीतीश कुमार के शासन में इनकी हिम्मत और बढ़ जाती है। बड़े आराम से ये लोग अपना भ्रष्टाचार वाला काम कर लेते हैं। कभी कोई इंजीनियर घूस लेते हुए गिरफ्तार होता है तो कभी किसी के पास पैसा ही पैसा मिलता है। ये लोग अपनी संपत्ति बनाते रहते हैं और ये लोग अपने रिश्तेदारों के नाम पर, अपनी पत्नी नाम के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद कर जमा करते हैं। यही काम इंजीनियर श्रीकांत शर्मा ने भी किया था। इनके घर पर छापेमारी हुई। उन्होंने पटना से सटे नौबतपुर पेरिफेरल इलाके में इतनी महंगी जमीन खरीद ली है जिसका मूल्य, जिसकी जमीन की जो कीमत है वो किसी इंजीनियर के लिए सपने के जैसा है। पिछले महीने जून में ही इन्होंने इतनी जमीन ली मानो कोई रिकॉर्ड ये बनाना चाहते हो। इन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर सरकारी रेट के हिसाब से 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का जमीन ली, खरीदा। अब सरकारी रेट जब 1 करोड़ हो गया तो इसका एक्चुअल रेट कितना होगा, मार्केट रेट इसका कितना होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मार्केट वैल्यू कम से कम 2-3 करोड़ रुपए के बीच बताई जा रही है। अब इतना ज्यादा पैसा एक इंजीनियर के पास कहाँ से आता है, इतना व्हाइट मनी एक इंजीनियर के पास कहाँ से आ गया कि वो 2-3 करोड़ का जमीन ऐसे ही खरीद ले रहा है, ये चर्चा का विषय बना। और यहीं से इंजीनियर साहब पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। वो संदेह के घेरे में आए और 2 दिन पहले उन पर एक मुकदमा पटना में दर्ज होता है। इसके बाद इंजीनियर साहब के यहाँ छापेमारी होती है तो उनकी सारी काली कमाई का खेल लोगों के सामने आ गया है। बाकी निगरानी की टीम अभी भी जांच कर रही है। ये धन मिलने का आंकड़ा और ज्यादा बड़ा हो सकता है, पैसों की संख्या और बढ़ सकती है। बाकी एक तरफ नीतीश कुमार अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं, खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाला मुख्यमंत्री कहते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के राज्य में ऐसे ऐसे तमाम उदाहरण आते रहते हैं। बाकी आप लोग इसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।